एजेके पॉलिटिकल क्राइसिस को डिस्कस करते हैं जी। आपने देखा कि जैसे जो है वो टाइम दिया गया था पहले कि भाई 15 जुलाई को जो है उन्होंने लॉन्ग मार्च करना था, ठीक है, फिर उसको उन्होंने फिर डिले कर दिया। तो 7वीं बार जो है वो डिले किया जा रहा है इस लॉन्ग मार्च को, और अब ये कहा जा रहा है जी 21 जुलाई को जो है अगर उस टाइम तक डिमांड्स जो है वो पूरी ना हुई तो फिर जो है हम ये लॉन्ग मार्च करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे जो है वो पाकिस्तान के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। एक साइड पे बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ऑपरेशन शाबान जो है वो चल रहा है बीएलए के खिलाफ, ठीक है। दूसरी साइड पे आप देखें केपी के अंदर जो है वो डेली बेसिस के अंदर किस तरह से जो है मामला चल रहे हैं और फोर्सेस को मारा जा रहा है। वहीं पे अब जो है कश्मीर के हालात भी पिछले जो है वो 2 माह से तकरीबन खराब हुए हुए हैं, ठीक है। जबकि ये सिलसिला कब स्टार्ट हुआ, जिस टाइम पे जेएसी जो है यानी कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर जब जो है इसको बैन किया गया और ये कहा गया कि ये कलअदम है और ये इंडियन एजेंट्स हैं, इस तरह की बातें कह के इनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। तो उसके बाद से ये डेडली क्लैशेस जो है वहां पे जारी हैं, ठीक है। तो इस इशू को समझने की कोशिश करते हैं और अब हम इस टाइम पे देख रहे हैं कि इस टाइम पे सबसे सेंसिटिव मैटर जो है वो कश्मीर का बन चुका है, ठीक है। सबसे सेंसिटिव मैटर, क्योंकि हमेशा से ही ये सेंसिटिव था और हम इसे हाईलाइट करते रहे, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके पूरी दुनिया के सामने जाके इस बात को रोते रहे हैं कि भाई देखो कश्मीर जो है वो इंडिया ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। आज वही हालात हमें यहाँ पे भी देखने को नजर आ रहे हैं और ये जो है पाकिस्तान की बदनामी का बायस है। तो उसको डिस्कस करते हैं। इस टाइम पे कोर इश्यूज क्या हैं अगर आप ये समझेंगे तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है जी कि जो जेएसी है इसको जब से बैन किया गया और ये कहा गया कि ये जो इंडियन है यानी कि बेसिकली ये कहा गया इंडियन एजेंट्स जो हैं वो जेएसीसी के अंदर शामिल हैं और ये पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ये कहा गया, ठीक है। और उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि भाई डेडली क्लैशेस जो है हो रहे हैं मुसलसल, कभी जो है वो 4 बंदे उनके मर रहे हैं। इस टाइम तक जो रिपोर्ट है यानी आज जो डॉन में इशू हुई है उसकी में कहा जा रहा है 30 सिविलियंस की जानें अभी तक जो है वो जा चुकी हैं, जबकि इससे ज्यादा जो है वो नंबर हाई है। और कश्मीर वाले इल्जाम लगा रहे हैं या जेएसी वाले जो इल्जाम लगा रहे हैं वो पाकिस्तान की फौज के ऊपर लगा रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये इंतहाई खतरनाक है कि भाई पहले हमारी फौज प्रोटेक्टर थी कश्मीर की, अब वो कश्मीरियों के ही अगेंस्ट हो चुकी है। तो कश्मीरी जब उसके अगेंस्ट हुए तो वही हालात जो हमें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहे हैं वही हालात आज हमें पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ऊपर से आपको पता है जो कश्मीर का डायस्पोरा है, जो कश्मीरी बाहर बसते हैं, वो पाकिस्तान की एम्बेसीज के सामने आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिससे मजीद पाकिस्तान की बदनामी जो है वो हो रही है। और वो जो कश्मीर कॉज था वो बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे क्रिटिकल टाइम से गुजर रहा है, ठीक है। अब इस टाइम पे ये इशू बना क्यों, आपको पता है जो इन्होंने 38 डिमांड्स रखी थी, जो बार बार ये जो धरना करते हैं, तो 38 डिमांड्स सारी की सारी तो पूरी करना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारी मानी भी गई। और अब जो सबसे क्रिटिकल डिमांड है वो 12 सीट्स की है कि भाई ये जो 12 सीट्स हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर से जो रिफ्यूजीज पाकिस्तान आए थे 1947 में और मुख्तलिफ इलाकों में जाके वो बसे थे, तो ये 12 सीट्स उनके नाम की जो पाकिस्तान के अंदर फैली हुई हैं, ठीक है। तो अब ये जो कह रहे हैं यानी जेएसी वाले ये कह रहे हैं भाई ये 12 सीटें खत्म करो, ठीक है, इनका कोई लिंक नहीं है। जबकि हमारी साइड से ये कहा जा रहा है यानी पाकिस्तान की अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि अगर ये 12 सीट्स हम खत्म कर देते हैं तो हमारा जो कश्मीर कॉज है वो वीक हो जाएगा। यानी इस बात को जरा समझिएगा आप। अब पाकिस्तानी ये मानते हैं कि कश्मीर तो हमारा है, ठीक है, ये वाला कश्मीर भी और वो वाला कश्मीर भी, और इसलिए हमने उस वाले कश्मीर से जो लोग माइग्रेट करके आए हैं यानी मकबूजा कश्मीर जिसको कहते हैं, उनके नाम पे हमने 12 सीट्स रखी हुई हैं, जो ये सिंबॉलिकली हमें दिखा रही हैं या बता रही हैं कि हम उन लोगों को भी अपना समझते हैं क्योंकि सीट्स रखी हुई हैं, समझ रहे हैं। तो अब ये कह रहे हैं भाई कि उनकी सीट्स खत्म कर दो, जबकि हम ये कह रहे हैं अगर हमने ये सीट्स खत्म कर दी, पाकिस्तानी अथॉरिटीज ये कह रही हैं, तो इससे कश्मीर का जो कॉज है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसको नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। और फिर वो कश्मीर हमेशा के लिए इंडिया का ही हो जाएगा और ये कश्मीर जो है हमारे पास रह जाएगा। तो हालात खैर ऐसे हैं कि अब तो ये कश्मीर भी हमारे हाथ से जा रहा है और वो एक आजाद मुल्क की जो है वो डिमांड कर रहे हैं, तो हमने इस चक्कर में जो है मजीद खराबी पैदा कर दी है। तो ये असल मामला इस टाइम पे चल रहा है। कैजुअलिटीज जो है वो वायलेंट क्लैशेस के अंदर 30 जो है वो ऑफिशियल जो है इस टाइम तक अनाउंसमेंट हुई है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा है और ये नेशनल ट्रेजेडी जो है वो बनती जा रही है। आपने देखा इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज भी, खास करके बिलावल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई हम जो है ये जो मौजूदा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है इसके साथ नहीं खड़े हुए वहां पे जो भी हो रहा है। और आपको पता है कि 27 जुलाई को जो है वहां पे इलेक्शंस भी हैं और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि इस तरह के हालात रहे तो इलेक्शंस नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पे ब्लॉकेज है, इंटरनेट बंद है, सब कुछ बंद है, तो इलेक्शंस कैसे पॉसिबल होंगे। समझ रहे हैं, इलेक्शंस के लिए तो एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ओपन एनवायरनमेंट, लेकिन वहां सब बंद है, तो ऐसे कैसे होगा कि इलेक्शंस होंगे। तो ये इलेक्शंस भी नहीं होने, इससे क्राइसिस मजीद ट्रिगर करेंगे।
स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो क्या बनता जा रहा है जी। अब देखिए, सबसे पहला मसला ये है कि हमने कश्मीर को पिछले 80 साल से आप ये कह लें सबसे ज्यादा हाईलाइट किया। हमने कहा हमारी शहरग है, हमने कहा कश्मीर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का के जो है वो कश्मीर है, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम इसे छोड़ दें। इसके नाम के ऊपर हमने 3-3 जंगे की इंडिया से, इसके नाम के ऊपर हमने बहुत बड़ा जो है वो बजट अपनी फोर्सेस को दिया, ये हकीकत है, ठीक है। तो अब जब हम ये देख रहे हैं कि यही कश्मीर, जब हम प्राउडली कहते थे भाई यूएन की टीम आ रही है, वो विजिट करेगी, देखो हमने जबरदस्ती नहीं रखा हुआ, जबकि इंडिया ने, हम ये कहते हैं 8 लाख फौज रखी हुई है और जबरदस्ती उनको दबा के रखा हुआ है, उनके लोगों को पकड़ा जा रहा है, ठीक है, फांसियां दी जा रही हैं और उनकी स्ट्रगल में हम उनके साथ हैं। लेकिन आज हम अपने कश्मीरियों के साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं, उनको गद्दार कह रहे हैं, उनके लिए हमने जमीन तंग कर दी है। तो वही हालात सेम टू सेम जो इंडिया के अंदर है, वही पाकिस्तान के कश्मीर में हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो कश्मीर का हमारा कॉज था, अब जब हम किसी की बात करेंगे तो वो कहेंगे भाई आपने अपने कश्मीर में क्या किया हुआ है, वहां पे भी तो यही हालात हैं। तो हमने मजीद जो है हालात खराब कर दिए। और इससे क्या हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया इसके अंदर इन्वॉल्व है। पहले तो नहीं था, जाहिर बात है इंडिया की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के मैटर्स के अंदर होती है, लेकिन अब वो मजीद हो जाएगी। अब देखिए इंडिया क्या करेगा। इंडिया को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बलूचिस्तान के अंदर हालात इस टाइम पे आपके सामने हैं और वहां पे ऑपरेशन शाबान जो है वो लॉन्च हुआ है, ठीक है। और बीएलए जो है वो उसका टारगेट है, जो कि वहां पे मिलिट्री पर्संस को पकड़ पकड़ के चुन चुन के मार रही है और इस तरह से मार रही है कि आप उसे देख नहीं सकते अगर वो वीडियोस आप देखें। वहीं पे केपी के अंदर अगर आप देखेंगे तो डेली बेसिस के अंदर मिलिट्री के ऊपर अटैक हो रहे हैं, वहां पे भी ऑपरेशन चल रहा है। अब वही हालात हम कश्मीर में देख रहे हैं कि कश्मीर में भी वो फोर्सेस को मार रहे हैं। इसका मतलब पाकिस्तान की फौज जो है, जो रिस्पेक्ट की निगाह से देखी जाती थी और वो उसे अपना मुहाफिज समझते थे, अब वो उसे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में हम वो बीज बो रहे हैं जो कि शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाए इनको काटना, ठीक है। तो इस तरह के हालात बन गए और इंडिया इससे भरपूर फायदा उठा रहा है, क्योंकि इंडिया ने ना उन्हें असले की कमी होने देनी है, ना ट्रेनिंग की। वही काम जो हम करते आए हैं कश्मीर जिहाद के नाम के ऊपर मकबूजा कश्मीर के अंदर, अब वही काम अगर इंडिया यहां स्टार्ट कर देगा, इन लीडर्स को हमने पकड़ा हुआ है, सब कुछ है, तो इससे मजीद नफरत ही फैलेगी, अमन नहीं आएगा। और आने वाले सालों के अंदर ये कश्मीर, अब भी वो देखें डिमांड क्या कर रहे हैं, हमें आजाद कर दो भाई, हम ना आपके हैं ना इंडिया के, हमें आजाद कर दो। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब हर अगले साल हम देखेंगे ये चीजें बढ़ती जाएंगी। अब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि ये ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है और इससे पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम हो रहा है आलमी लेवल के ऊपर, क्योंकि जो कश्मीरी बाहर बसते हैं वो पाकिस्तान को मुरुद इल्जाम ठहरा रहे हैं अपने जो किलिंग्स हैं उनका, और वो जगह जगह जाके एम्बेसीज के सामने पाकिस्तान की जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले उल्टा होता था, इससे पहले इंडियन एम्बेसीज के सामने ये मामलात किए जाते थे और हम उसे सेलिब्रेट करते कि देखो वो इंडिया को नहीं मान रहे, वो जबरदस्ती जो है उनके ऊपर तसल्लुत कायम किया हुआ है। अब वही काम हमारा हो रहा है। सो हमारा कश्मीर कॉज कहां गया, हमारे वो पैसे कहां गए जो हमने सालों जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट किए, वो बजट फौज का कहां गया, तो हम जो है वो किस साइड पे जो है वो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रपोजल्स आए हैं, बिलावल भुट्टो जो है या पीपल्स पार्टी वो कह रही है कि भाई हम एक ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलेशन जो है वो कमीशन चाहते हैं बने, जो फैक्ट फाइंडिंग करे कि कौन कसूरवार है, क्या गवर्नमेंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, या फिर जेएसीसी वाले हैं। जमात इस्लामी ये कह रही है पीस जिरगा बुलाया जाए, पीटीआई कह रही है मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए ताकि इन इश्यूज को देखा जा सके। अब प्रपोजल क्या है, देखिए प्रपोजल ये है कि भाई ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन जो है अगर आप बनाएंगे, ऑल पार्टीज इसमें शामिल होंगी, वो इन्वेस्टिगेट करेंगी फैक्ट्स को कि वहां पे ये हालात क्यों खराब हुए, 30 लोगों की अमवात का जिम्मेदार कौन है और जेएसीसी की डिमांड्स कितना ज्यादा जो है वो लॉजिकल है या नहीं है, क्या ये 12 सीट्स खत्म की जा सकती हैं, इससे लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ेगा, ठीक है, क्यों जो है समझाया नहीं पा रहा, और इस प्रोटेस्ट को सबसे पहले रोका जाए, लोगों को उनके घरों को भेजा जाए जो इस वेट में है कि भाई कब प्रोटेस्ट होगी, कब लॉन्ग मार्च होगी, हालात तो वहां पे खराब है, और क्रैक डाउन को रोका जाए जो उनके टॉप लीडर्स हैं जिनको पकड़ा जा रहा है। तो इस टाइम पे ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से डिमांड की जा रही है, और हकीकत यही है कि कश्मीर के हालात खराब हैं और अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें मजीद खराबी जो है वो देखने को मिलेगी आने वाले दिनों के अंदर, को बहुत ज्यादा दूर ये बातें नहीं है। तो अब हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से या अथॉरिटीज से कि भाई मसलों का हल जो है वो बातचीत से होता है। जब आप फोर्स यूज कर लेते हैं, जब उसका रिजल्ट नहीं निकलता, इवन उसका अपोजिट रिजल्ट निकल आता है, फिर आप बैठ के बातचीत करते हैं जब चीजें निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये इस टाइम पे कश्मीर के हालात बने हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।